जय हिंद स्टूडेंट्स। आरबी हिंदी 100 मार्क्स का इससे पहले एक सेट अपलोड हुआ था और छोटा छोटा इकाई में बनाकर मैंने लेखक के बारे में, लेखक से जुड़े सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया था। लेकिन एक कंप्लीट 1 से 100 तक का सेट अपलोड हुआ था। यह दूसरा सेट है और एक सेट और अपलोड होगा और उसके बाद आप लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट हमारे साथ 100 क्वेश्चन का सेट देख लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। दूसरा प्रश्न, छायावादी कविता में प्रधानता है? तो छायावादी कविता में प्रधानता है तो प्रकृति की कल्पना की, प्रेम विरह, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? तो इसमें तद्भव सही होगा। चौथा प्रश्न है, छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं? छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं तो छायावाद के स्तंभ जो है वो प्रसाद निराला, पंत, महादेव वर्मा को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता में विरोध है? प्रगतिवादी कविता में विरोध है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिकता का, रूढ़िवादिता का और धर्म एवं ईश्वर का, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रणेता हैं? प्रयोगवाद के प्रणेता हैं तो अंग्रेज जी है। सातवां प्रश्न, तार सप्तक क्या है? तार सप्तक क्या है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा काव्य संग्रह। तार सप्तक जो है वो काव्य संग्रह है। आठवां प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता किस नाटक में है? हिमाद्री तुंग श्रृंग कविता किस नाटक में है? तो ये चंद्रगुप्त में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेफाली कविता है? शेफाली कविता है तो शेफाली कविता निराला जी का है। 9 का बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न, गीत अगीत के कवि हैं? गीत अगीत के कवि हैं दिनकर जी। 11वां प्रश्न, आह्वान कविता के कवि हैं? तो आह्वान कविता के कवि हैं अज्ञेय। 12वां प्रश्न, वे और तुम के कवि हैं? तो इसका हो जाएगा नागार्जुन। 13वां प्रश्न, अय्यारी रोशनी के कवि हैं? अय्यारी रोशनी के कवि है तो मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सांझ का बादल के कवि हैं? तो धर्मवीर भारती। 15वां प्रश्न, निराला का पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न, नागार्जुन का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र। 16 का सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि जन्मभूमि है? जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि जन्मभूमि है तो वाराणसी इसका उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, आंसू है? आंसू एक विरह गीत है, विरह में ही आंसू निकलता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। 19वां प्रश्न, तोड़ती पत्थर है? तो तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता है। 20वां प्रश्न है, ये पता नहीं क्या है, क्रांतिकारी कविता इसका आंसर है। चलिए 21वां प्रश्न, यह दीप कविता में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्ति का समर्पण और दीप का समर्पण। 22वां प्रश्न, मनु चिंता करता है हिमगिरी पर? मनु चिंता कहाँ करता है? तो हिमगिरी पर। 23वां प्रश्न, कुकुरमुत्ता है? तो सर्वहारा का प्रतीक। 24वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो इसका हो जाएगा शक्ति। 25वां प्रश्न, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, यह कथन है राम का। 26वां प्रश्न है, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, यह हाहाकार कविता की पंक्ति है। 27वां प्रश्न, भीष्म का पश्चाताप का क्या कारण है? न्याय का पक्ष न लेने का। 28वां प्रश्न, वसंत की आगवानी झिंगुर की आवाज में कल्पना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, वेदना और वीणा की, बीन की, बांसुरी की, तो बांसुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, केवल एक जलता सत्य देते टाल किस कविता की पंक्ति है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न, चांद का मुंह में किस वर्ष के चांद का वर्णन है? किस वर्ष के चांद का वर्णन है? सन 53 का। 31वां प्रश्न, अय्यारी रोशनी में चांद प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 32वां प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता है? तो ये किस प्रकार का कविता है? तो इसका हो जाएगा प्रयाण गीत, ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में किसकी वीरता का वर्णन है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कामयानी किसकी रचना है? कामयानी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न, तोड़ती पत्थर का दृश्य है इलाहाबाद का, ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न, जो मार खा रोए नहीं किसके लिए प्रयुक्त है? यह प्रयुक्त है पत्थर तोड़ने वाली के लिए। 37वां प्रश्न, तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। राम की शक्ति पूजा में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? तो राम है पुरुषोत्तम नवीन। 39वां प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी दिनकर जी की रचना है। 44वां प्रश्न, धर्मवीर भारती किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका हो जाएगा नई कविता के। 41वां प्रश्न, गीत खो गए कहाँ, छंद सो गए कहाँ, किस कविता की पंक्ति है? तो कवि और कल्पना की। दिनकर का गांव है तो सिमरिया। 43वां प्रश्न है, कौन फैंटेसी कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन फैंटेसी कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो मुक्तिबोध हो जाएगा। 44वां प्रश्न, दिनकर की काव्य भाषा है? तो दिनकर की काव्य भाषा है तो इसमें सही आंसर सरल, कठिन, स्पष्ट दिनकर की काव्य भाषा है। तो इसमें जो आप देखें तो ऑप्शन डी ही सही होगा। 45वां प्रश्न, किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया है? तो प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। 46वां प्रश्न, संक्षेपण की विशेषताएं हैं? तो संक्षेपण की सभी विशेषताएं हैं। 47वां प्रश्न, संक्षेपण मूल अवतरण का होता है 1/3। 48वां प्रश्न, संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है? संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है तो इसका हो जाएगा आंसर अन्य पुरुष। 39वां प्रश्न, पल्लवन का अनिवार्य गुण है? पल्लवन का अनिवार्य गुण है विस्तारण। 50वां प्रश्न, पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए? तो इनमें से सभी का। पल्लवन के मूल अवतरण प्रायः होते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। 52वां प्रश्न, टिप्पण के द्वारा दिया जाता है सुझाव, निर्देश, सूचनाएं, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए उपर्युक्त सभी। टिप्पण के प्रकार हैं तो आदेशात्मक और विचारात्मक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आदेशात्मक टिप्पणी कौन लिखते हैं? तो अधिकारी ही आदेश दे सकता है। 55वां प्रश्न है, कार्यालयी पत्राचार का उदाहरण है? कार्यालयी पत्राचार का उदाहरण है प्रारूपण, अधिसूचना, तो अधिसूचना ही राइट आंसर होगा। 56वां प्रश्न, सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में लिखा जाता है? सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में लिखा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। सरकारी पत्र के संशोधन में होता है? सरकारी पत्र के संशोधन में व्याकरण सेक्शन से लिया गया है तो महोदय हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित लिखा जाता है? पत्र के ऊपर सबसे नीचे में लिखा जाता है। 58 का हो जाएगा सी। 59वां प्रश्न, सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है? तो सबसे ऊपर में रहता है। 60वां प्रश्न है, अनुवाद का महत्व है? अनुवाद का महत्व है ज्ञान के प्रसार में, राष्ट्रीय एकता के विषय में, इनमें से सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। अच्छे अनुवादक के लिए होना चाहिए उपर्युक्त सभी। 62वां प्रश्न, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है? तो जयंती प्रसाद नौटियाल का। आशु अनुवादक का कार्य होता है? आशु अनुवादक का कार्य होता है वक्ता के भाषण का तुरंत अनुवाद करना, लिखित अनुवाद करना, ऑप्शन सी। 64वां प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि हिंदी के तकनीकी शब्दों का विकास और भारतीय भाषाओं के तकनीकी। परिभाषिक कोश में शब्दों का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ रहता है। 66वां प्रश्न है, परिभाषिक शब्दों की सीमाएं रहती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंधी हुई। 67वां प्रश्न, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक हैं भोलानाथ तिवारी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। पारिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है तो आर्टिकल का जो हिंदी होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद, ऑप्शन ए। पारिभाषिक शब्द ग्रांट की हिंदी है, ग्रांट,
ग्रांट का हिंदी क्या होता है? तो ग्रांट का हिंदी होता है अनुदान। मेमोरेंडम का हिंदी होता है ज्ञापन, या ये स्मारक होता है, स्मार लिखा दिया है, ठीक है। 72वां प्रश्न है पारिभाषिक गवर्नर, गवर्नर का होता है राज्यपाल। पारिभाषिक से ऑटोनमस का मतलब होता है स्वायत्त शासी। एयरफोर्स का हिंदी होता है वायुसेना। अप्रूवल, अप्रूवल का हिंदी क्या होता है? अप्रूवल का हिंदी होता है अनुमोदन। अधजल गगरी छलकत चाय, मतलब ओछ व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 76 का ए। आम के आम गुठली के दाम, मतलब दुना फायदा उठाना, गुठली व्यर्थ आम, तो ये हो जाएगा दुना फायदा, मतलब एक एक पॉइंट पर फायदा ले लेना। 78वां, एक अनार 100 बीमार, एक चीज के अनेक चाहने वाले, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है, इसका हो जाएगा जबरदस्ती दखल। 80वां प्रश्न है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में मतलब किसी भी परिस्थिति में लाभ ही लाभ, ठीक है। 81वां प्रश्न जिसके हृदय में दया न हो तो निर्दयी कहा जाता है। जिसमें पाप न हो तो निष्पाप हम बोल सकते हैं। जिसका शत्रु जन्मा न हो तो अजात शत्रु बोलेंगे। जिसकी उपमा न किया जाए अनुपम। जिसमें कलंक नहीं है, जिसमें कलंक नहीं है निष्कलंक हो जाएगा वो। गंगा का पर्यायवाची तो उपर्युक्त दोनों यानी कि भागीरथी और जाह्नवी दोनों होता है। फूल का पर्यायवाची हो जाएगा ए और सी, ठीक है, ए और सी। सुमन और पुष्प दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, आकाश का पर्यायवाची गगन नभ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सड़क का पर्यायवाची रास्ता मार्ग, इसलिए सी हो जाएगा। खून का पर्यायवाची तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्थान का विलोम, उत्थान का विलोम, उत्थान का विलोम विलोम होगा पतन। आज्ञा का अवज्ञा, 92 का ए। प्राचीन का विलोम, प्राचीन का हो जाएगा मध्यकालीन। आवर्तचिन्ह उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा ए, 93 का ए। अनुराग का विराग हो जाएगा 94 का ए। आकाश का विलोम, आकाश पाताल धरती, तो क्या होगा पाताल ही होगा। प्रति उत्तर का शुद्ध रूप है, प्रति उत्तर का शुद्ध रूप है, प्रति उत्तर का शुद्ध रूप होगा प्रत्युत्तर, ऑप्शन ए। मुमुक्षु का शुद्ध रूप है, मुमुक्षु का शुद्ध रूप है ये, ऑप्शन ए। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध, आपके दर्शन हुए, 98 का ए। मैंने आंखों से देखा का मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा, यही शुद्ध रूप होगा। 100वां प्रश्न आपका पत्र 100 धन्यवाद पाया का शुद्ध रूप होगा आपका पत्र पाया धन्यवाद, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। 1-2 और सेट मिलेगा और आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।